नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 41, जिसका नाम है केशव की निर्भीकता, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। वर्ष में 2 बार केशवराव छुट्टी में नागपुर आते थे। रास्ते में कुछ दिनों के लिए वे रामपायली में अपने चाचा के यहाँ रुकते। वहाँ पहुँचने के लिए तिरोडा स्टेशन पर उतरकर रात्रि में अकेले ही 10-15 मील पैदल जाना पड़ता था। नागपुर में आने पर वे डॉक्टर मुंजे अथवा श्री तात्याजी फडणवीस के यहाँ रहते थे। छुट्टी के कुछ दिन वे अपने सहपाठी श्री यादवराव अणे के यहाँ यवतमाल में भी बिताते थे। इसी प्रकार क्रांति कार्य में अपने सहकारी श्री गंगा प्रसाद पांडे से मिलने वर्धा भी जाते थे। एक बार छुट्टियों में वे यवतमाल गए थे। एक दिन केशवराव, गोविंदराव आवदे तथा यादवराव अणे तीनों ही सिविल लाइंस के मार्ग पर घूमने के लिए निकले। उन्हें सामने से अंग्रेज जिलाधिकारी आता हुआ दिखा। उसके साथ सरकारी डॉक्टर तथा एक अन्य अधिकारी भी था। उन दिनों अंग्रेज अधिकारियों की लोगों के मन पर बहुत धाक बैठी हुई थी तथा अपने बड़प्पन की ऐंठ में मान सम्मान प्राप्त करने की उनकी उद्दंड वृत्ति का भी लोगों को नित्य परिचय था। यदि वह सामने से आता हो तो लोगों को अपने स्थान पर रुक जाना चाहिए तथा गुजरते समय उसे नम्रता से सैल्यूट करना चाहिए। यह उस समय का अलिखित नियम ही बन गया था। डॉक्टर केशवराव इस स्थान के लिए नए हैं, ऐसा जानकर उनके मित्रों ने जरा एक ओर हट जाने तथा साहब के पास में आने पर सैल्यूट करने की सूचना दी। परंतु केशवराव ऐसे मदोन्मत्त के सम्मुख कोई झुकने वाले थोड़े ही थे और न वे इस प्रकार के प्रयोजनहीन नियम को ही मानने वाले थे। उन्होंने कहा, यह सार्वजनिक रास्ता है, अतः मैं जैसे चल रहा हूँ सीधे वैसा ही चलता रहूँगा। इतने में वह तिगड्डा केशवराव के निकट आ पहुँचा। केशवराव से अपेक्षित सैल्यूट तो उन्हें नहीं मिला, बल्कि उन्हें एक ओर हटने का कोई रंग ढंग न दिख कर वे तीनों खुद जरा हटकर आगे चल गए। किंतु इस अपमान के धक्के को उनका मन सहन नहीं कर पाया। पूंछ पर पांव पड़ने पर जैसे सांप एकदम उलटता है, ऐसे ही 10 कदम आगे जाकर वे वापस आए तथा केशवराव को रोककर उनसे पूछताछ की। जिला अधिकारी के प्रश्नों का केशवराव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। अंत में, सैल्यूट करने का शिष्टाचार पता नहीं है क्या? यह प्रश्न पूछा गया। इस पर, यह प्रश्न पूछना ही अशिष्टता है। यह भाव व्यक्त करते हुए केशवराव ने कहा, यहाँ के शिष्टाचार से मुझे क्या मतलब? मैं तो प्रांत की राजधानी में रहने वाला नागरिक हूँ तथा वहाँ ऐसी कोई प्रथा शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आती। बिना परिचय के किसी को भी नमस्कार करना यह किस देश का शिष्टाचार हो सकता है? निर्भयता के साथ यह बात करते हुए केशवराव के दोनों हाथ अपने कोट की जेब में थे। अतः सरकारी डॉक्टर पेड्रो ने केशवराव को जरा समझाते हुए जेब में से बाहर हाथ निकालने को कहा तथा सलाह दी कि सैल्यूट करना शिष्टाचार प्रतीत न होता हो तो भी कम से कम आगे झगड़ा टालने के लिए अभी सैल्यूट कर देना चाहिए। केशवराव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सूचना के लिए मैं आपका आभारी हूँ, तथा मुंह मोड़कर आगे चलने लगे। इस घटना के बाद वहाँ सरकारी वर्ग में कुछ दिन बड़ी खलबली मची। नागपुर वापस आने पर डॉक्टर मुंजे को जब इस घटना का समाचार मिला तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कहकर उनकी पीठ ठोकी। भाग 41 यहीं समाप्त होता है। भाग 42 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।